गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बौद्ध दर्शन जो हम आजकल कर रहे हैं उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपको निश्चित ही आनंद तो आ ही रहा है और बहुत सारा ज्ञान भी आप ले रहे हैं। तो आज हम लेने वाले हैं बौद्ध दर्शन में ही वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद के बारे में जानेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करें। ओके। बौद्ध धर्म के संबंध में कश्मीर में विरोधात्मक विचार विद्यमान थे, इसलिए बौद्ध धर्म के समर्थकों ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में अभिधर्म पर विभाषा नामक एक प्रकांड टीका लिखी गई। वैभाषिक मत मूलतः विभाषा पर ही आधारित था, इसलिए इसका नाम वैभाषिक पड़ा है। दूसरे शब्दों में विभाषा में श्रद्धा रखने के कारण इस संप्रदाय को वैभाषिक कहा गया है। वैभाषिक चित्त और जड़ दोनों की सत्ता को मानते हैं। ये सभी वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वास्तित्ववादी कहा गया है, यानी सारे अस्तित्वों को मानने वाले, इसलिए ये शब्द दिया गया कि संज्ञा दी गई। ये सभी विषयों का अस्तित्व भूत, वर्तमान और भविष्यत काल में मानते हैं। वसुबंधु ने सर्वास्तित्ववाद उन्हें कहा है जो सभी विषयों का अस्तित्व तीनों कालों में अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य में स्वीकार करते हैं। तो इसमें देखिए जितने भी विचारक होते हैं और जो भी किसी भी संप्रदाय या किसी भी पंथ जिसको भी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस विचार से आकृष्ट होकर ही इस ओर आते हैं और ये जान पाते हैं कि यही हमारे लिए उपयुक्त है, और फिर धीरे धीरे जब उसकी पालना में वो चलते हैं तो फिर उनको निश्चित ही कुछ अनुभव होते हैं, तभी तो कोई इंसान या कोई व्यक्ति विशेष इस ओर टिक पाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, बहुत प्रयत्न भी कर रहे हैं, सारे बिल्कुल जो भी इसमें विधि विधान बताए गए उसका पूरा पालन कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको अनुभूति हो रही होगी, तभी तो आप टिक पाएंगे ना, यही बात है। तो आगे जानिए। वैभाषिक अपने मत की पुष्टि बुद्ध के वचनों की विश्वसनीयता से करते हैं। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में विषयों का अस्तित्व है। वैभाषिक का कहना है कि विषयों के रहने पर ही उनकी चेतना संभव होती। हमें भिन्न भिन्न काल के विषयों की चेतना होती, जिससे प्रमाणित होता है कि उनका अस्तित्व है। इस प्रकार वैभाषिक तीनों काल के विषयों की सत्ता मानते हैं, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को मानते हैं। वैभाषिक बाह्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष से मानते हैं। वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर किसी उपाय से नहीं हो सकता। वस्तुओं का ज्ञान मानसिक प्रतिरूपों के आधार पर मानना भ्रामक है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं किया है तो वह यह नहीं समझ सकता कि कोई मानसिक अवस्था बाह्य वस्तु का प्रतिरूप है। इससे यह हमें मानना पड़ता है कि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। इसलिए वैभाषिक मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। बाह्य का मतलब समझ ही रहे, बाहर, और प्रत्यक्षवाद मतलब जो सामने प्रत्यक्ष हो। ओके। सौत्रांत्रिक बाह्य विषयों को अनुमान पर आधारित मानते हैं। वैभाषिक ने उनके मत की आलोचना करते हुए कहा है कि ज्ञान से बाह्य विषयों का अनुमान लगाना विरुद्ध भाषा है। यदि सभी बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उनके ज्ञान से लगाया जाए तो फिर किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है, क्योंकि अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है। यदि आग से धूम की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान कभी ना मिले तो धूम को देखकर आग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे आपको ये पता ही ना हो कि जहाँ धुआं उड़ता है तो आग होती है, या आपने कभी पहले देखा ना हो, तब आप अनुमान कैसे लगाएंगे? यही बात ये कह रहे हैं। ओके। इसी तरह बाह्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान कभी न होने से प्रतिरूपों के आधार पर उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः सौत्रांतिक का मत समीचीन नहीं है। वैभाषिक बाह्य विषयों को प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं। प्रत्यक्ष को कल्पना तथा ज्ञान से रहित माना गया है। इंद्रिय ज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मसंवेदन तथा योग विज्ञान प्रत्यक्ष के 4 प्रकार हैं। तो इन्होंने वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद ने 4 क्या माना है?
मतलब ज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान जो है इसके जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक तरह से कह रहे हैं, प्रत्यक्ष के 4 प्रकार बता दिए हैं, जिसमें इंद्रिय ज्ञान यानी जो आप सेंसेस से परसीव करते हैं, सेंसेस से आपको महसूस होता है, ठीक है। मनोविज्ञान यानी जो मानसिक अवस्था के बारे में है, आत्मसंवेदन समझ ही रहे हैं, और योग विज्ञान समझ रहे हैं, ये हमने जाना था। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान को भी प्रमाण माना गया है, अनुमान को भी इन्होंने प्रमाण माना, यानी 5वां इन्होंने अनुमान को मान लिया है। ओके। धर्म शब्द का प्रयोग वैभाषिक मत में अधिक हुआ है, इसलिए धर्म का अर्थ जानना अपेक्षित है। धर्म भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्वों को कहते हैं। संपूर्ण विश्व धर्मों का संघात है। धर्म 4 हैं, अब इनके अकॉर्डिंग धर्म 4 बता रहे हैं। वे हैं पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। आकाश को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी यानी कठोर, जल यानी ठंडा, अग्नि यानी वार्मथ यानी गर्मी, वायु यानी गतिशील। आकाश को वैभाषिक ने धर्म नहीं माना है, ठीक है। आगे जानिए। बाह्य विषयों को वैभाषिक ने अणुओं का संघात माना है। अणु अविभाज्य हैं, यानी इनको विभाजन नहीं हो सकता। अणु में रूप, शब्द, संवाद, आकार नहीं होता। अणु एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। वैभाषिक ने निर्वाण को भाव रूप माना है। इसमें दुख का पूर्णतः विनाश हो जाता है। यह आकाश की तरह अनंत है। निर्वाण अनिर्वचनीय है। इस प्रकार निर्वाण के संबंध में जो भावात्मक दृष्टिकोण है उसकी मीमांसा वैभाषिक ने की है। वैभाषिक मत तथा सौतांत्रिक मत में अनेक समानताएं हैं, फिर भी दोनों मतों में कुछ गौण बातों को लेकर अंतर है। सौतांत्रिक तथा वैभाषिक मत के बीच जो साम्य है, उन्हें जानने के पूर्व उनके बीच जो भिन्नताएं हैं उनका उल्लेख करना आवश्यक है। वैभाषिक के मतानुसार बाह्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। बाह्य विषयों को प्रत्यक्ष का विषय मानने के कारण उन्हें बाह्य प्रत्यक्षवादी कहा गया है। इसके विपरीत सौतांत्रिक का कहना है कि बाह्य विषय का ज्ञान अनुमान जन्य है, इसलिए उसे बाह्य अनुमेयवाद कहा गया है, क्योंकि वह बाहरी वस्तुओं के अस्तित्व का अनुमान सिद्ध मानता है। इसी कारण वैभाषिक के मत को अपरोक्ष यथार्थवाद, है ना, अपरोक्ष यथार्थवाद तथा सौतांत्रिक मत को परोक्ष यथार्थवाद कहा गया है। सौतांत्रिक मत ये जो सूत्र पिटक पर आधारित है ना, जबकि वैभाषिक विभाष पर आधारित है। सौतांत्रिक और वैभाषिक में निर्वाण का विचार मतलब निर्वाण के विचार को लेकर की मतभेद है। सौतांत्रिक ने निर्वाण का अर्थ बुझ जाना कहा है। इसमें कुल दुखों का नाश हो जाता है। इसमें कह रहे कि पूरे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। परंतु वैभाषिक ने निर्वाण को भाव रूप माना है। सौतांत्रिक ने निर्वाण के निषेधात्मक मत पर बल दिया है, जबकि वैभाषिक ने निर्वाण के भावात्मक मत को अपनाया है। तो यानी सौतांत्रिक आपका निषेधात्मक है और ये जो वैभाषिक है वो भावात्मक है, यानी भावों पर ज़्यादा बल दिया गया है। भाव से जो उनको मिल रहा था, जो अनुभूति हो रही थी, वही उसको ये मान रहे थे। अब हम सौतांत्रिक और वैभाषिक मत के बीच जो साम्य है उनका उल्लेख करेंगे। तो समानता क्या क्या है वो जान लीजिए। सौतांत्रिक और वैभाषिक में पहला साम्य यह है कि दोनों ने चित्त और वस्तु के अस्तित्व को माना है, इसलिए दोनों सर्वास्तित्ववादी हैं और इनको ये कहा भी गया है। दोनों में दूसरा साम्य यह है कि दोनों ने जड़ तत्व की इकाई अणु को माना है। दोनों ही ने ही अणु के 4 प्रकार माने हैं। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु को दोनों ने माना है। दोनों ने तीसरा साम्य ये है कि तीसरा इसमें समानता क्या बता रहे हैं वो जानिए। वस्तुओं और चित्त को धर्मों का संघात माना है, इसीलिए दोनों को संघातवादी कहा गया है। सौतांत्रिक और वैभाषिक में चौथा साम्य यह है कि दोनों ने प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण माना है। इन समानताओं का कारण यह है कि दोनों मतों का विकास हीनयान संप्रदाय से हुआ है। हीनयान संप्रदाय की सामान्य उपज रहने के कारण दोनों एक दूसरे से अत्यधिक मिलते जुलते हैं। तो अब हम कल जो हम शुरू करने वाले हीनयान के विषय में जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लेंगे। ओके,
और फिर महायान आएगा। इसी तरह हम कंटिन्यूएशन में रहने वाले। आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हीन यान से दोनों आ रहे हैं, यानी कि जो आपका वैभाषिक प्रत्यक्षवाद है ना, बाह्य प्रत्यक्षवाद, क्योंकि बाहरी वस्तु के बारे में है, और जो सौतांत्रिक बाह्य अनुमेयवाद, तो दोनों में बाह्य शब्द आपको कॉमन नज़र आ रहा है ना, इसलिए भी ये समानताएं आ जाती है। दोनों जड़ और चेतन दोनों को मान रहे हैं, ठीक है। जो आपका सौतांत्रिक बाह्य अनुमेयवाद है वो क्या है, निषेधात्मक है, और ये बाह्य प्रत्यक्षवाद, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद जो है वो भावात्मक है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ कुछ शब्द इसमें ऐसे भी हैं जो बार बार जब आप उनको सुनेंगे, बार बार उनके चिंतन में जाएंगे, तभी समझ में आता है। अगर कोई पहले दिन आ रहा है तो उसको समझना थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो अब जैसे साइंस को ही आप अगर हिंदी उसका पढ़िए तो काफ़ी टफ लगती है, फिर इंग्लिश में वो इजी लगने लगती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है, क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द बहुत टफ हैं, उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो बहुत टफ हो जाता है, और क्योंकि वो हमारे प्रचलन में भी नहीं है ऐसी भाषा, इसलिए भी ऐसा होता है। जब वही सब आपके व्यवहार में आने लगता है, यानी आप उसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो निश्चित ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि जो हम आजकल दर्शन कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र में बौद्ध दर्शन, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आनंद लेते रहिए, इससे बहुत कुछ सीखते रहिए। अपने जीवन में जो विचार आप उतार पाएँ उनको उतार लीजिए, अच्छा है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।